Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट। इसमें पूर्व में आप दो वीडियो देख चुके हैं शायद। आज हम थर्ड वीडियो में बताएंगे आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल। हम इससे पहले एज ए एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल पढ़ चुके हैं। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल्स। फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल्स। टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है क्यूबिक क्रिस्टल में। 3 तो आपकी होती है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों कहते हैं? पूर्व वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री उस काल्पनिक प्लेन ऐसा क्रिस्टल में वो काल्पनिक प्लेन जो क्रिस्टल को दो समान भागों में बांटे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर की मतलब है आपका दो बराबर रेक्टेंगल में बांटे ऐसा काल्पनिक प्लेन जो क्रिस्टल को दो बराबर रेक्टेंगल में बांटे या उसके जो फेजेस को बीच में से काटे। तो ऐसा इमेजिनरी काल्पनिक प्लेन जो क्रिस्टल को दो बराबर भागों में बांटे। तो नंबर ऑफ एजेस टोटल ऐसे प्लेन्स कितने होंगे? एक तो ये होगा, एक यूं और ये है। तो एक्सेस के सापेक्ष आप देखें तो 3 एक्सेस होती है, 3 प्लेन होंगे। तो आपके रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी टोटल 3। इसी तरह आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री दूसरी थी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब क्यूबिक क्रिस्टल की बात होती है तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? आपकी होगी 6। और वो कैसे होगी? आमने सामने वाली एजेस को मिलाने वाली। अब एजेस कितनी थी? पूर्व वीडियो में अगर ध्यान से देखें तो एजेस थी अपर पार्ट पे 4, लोअर पार्ट पे 4, साइड्स में 4। तो टोटल 12 एजेस थी। तो आमने सामने की एजेस को मिलाएंगे तो 12 से आधी हो जाएगी 6। तो ये इधर से इधर यूं यूं, ये इधर ये वाली और ये वाली एजेस को मिलाने वाला, ये वाली एजेस और ये वाली एजेस को मिलाना, ये वाली एजेस। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी 6। अभी इसको समझने में अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप जिस रूम में स्टडी कर रहे हैं, जिस रूम में ये वीडियो देख रहे हैं, उसको एक क्यूब की तरह मानते हुए आप कोशिश करें समझने की कि अगर रूम के ऊपर की दीवार पे टोटल कितने एजेस हैं? 4। बॉटम में कितनी है? 4। और आपकी साइड वाली दीवारों में कितनी है? 4। तो टोटल कितनी होगी एजेस? 12। आमने सामने की एजेस को मिला के देखें, आमने सामने की एजेस को मिला के देखें। अगर ऊपर के कॉर्नर से नीचे की दूसरी तरफ के कॉर्नर को मिलाओगे तो एक प्लेन काल्पनिक करें तो वो आपकी एक एक काल्पनिक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसे टोटल 12 एजेस की 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है टोटल। उनमें से 3 आपकी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो बराबर भागों में रेक्टेंगल में डिवाइड करती है क्रिस्टल को। और डायगोनल प्लेन सिमेट्री आमने सामने एजेस से गुजरने वाले प्लेन काल्पनिक प्लेन के अनुसार होती है। टोटल 6 होंगी क्योंकि नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल। अब आप आते हो एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ ए क्यूब। अब ऐसी काल्पनिक एक्सेस
जिससे क्रिस्टल को रोटेट किया जाए तो क्रिस्टल अपनी पुनः स्थिति में या मेन स्थिति में आ जाए, तो वो आपका क्या होगी, काल्पनिक एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आप इसमें देखें, और जितनी बार क्रिस्टल अपनी मुख्य स्थिति में लौटेगा वो उसका उतना ऑर्डर हो जाएगा। जैसे अगर क्यूब को 90 एंगल पर अगर सेंटर वाले सामने सामने वाले प्लेन के मध्य से, टोटल प्लेन होते हैं 6, टोटल फेसेस होती हैं 6, और आमने वाली फेसेस के मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के सापेक्ष घुमाया जाए तो हर 90 एंगल पर अपने मुख्य स्थिति पे आएगा। टोटल 360 घुमाने पर क्यूब में 4 टाइम अपनी मुख्य स्थिति में आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी 4, क्योंकि 4 बार अपने 360 में 4 बार मुख्य स्थिति पे आएगा। और ऐसी एक्सेस कितनी हो सकेगी, C4 एक्सेस कितनी हो सकती है आपके पेन, तो C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, C4 होगी आपके, C4 होगी टोटल 4, नहीं 3, C4 होंगी टोटल 3। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखिए, आप ऊपर और नीचे वाले प्लेन को ले लिया, इस साइड और इस साइड वाले प्लेन को ले लिया, ये लो, और इधर वाले पीछे वाले और इधर वाले प्लेन को ले लिया, तो 6 टोटल फेसेस या फलक हैं। तो टोटल C2 जिनकी ऑर्डर 4 होगी, अर्थात 90 डिग्री पर वो मुख्य पे पहुंचेगा, तो ऐसी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी 3। नेक्स्ट देखें, अगर आमने सामने वाले घन कोण या सॉलिड एंगल के मध्य से कोई काल्पनिक एक्सिस को माने और उसके सापेक्ष अगर क्यूब को घुमाया जाए या क्रिस्टल को घुमाया जाए तो वो हर 120 डिग्री पर मुख्य स्थिति में लौटता है, अर्थात 360 रोटेशन में वो 3 बार अपनी मुख्य स्थिति पे लौट कर आएगा। तो चूंकि सॉलिड एंगल कितने होते हैं, एक क्रिस्टल में, क्यूबिक क्रिस्टल में 8 होते हैं, 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 नीचे, 1 2 3 4, टोटल 8 है। आमने सामने वाले घन कोण से निकलने वाली काल्पनिक अक्ष होगी, तो एक काल्पनिक अक्ष में 2 घन कोण से गुजरती है वो आमने सामने की, तो टोटल 8 के 4 4 आपकी C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, C3 टोटल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका 3 होगा, C3 कितनी होगी आपकी, 4 होगी, जो कि सॉलिड एंगल, आमने सामने वाले सॉलिड एंगल से गुजरेगी। इसी तरह अगर आप आमने सामने वाली एजेस की बात करें, इस एज और इस एज की बात करें, तो इसके मध्य से जो काल्पनिक अक्ष गुजरेगी, ये 180 पे आपका वापस क्रिस्टल अपनी मुख्य स्थिति में लौटेगा। तो अर्थात 360 अगर घुमाने पर इस काल्पनिक अक्ष पर दो बार क्रिस्टल अपनी मुख्य स्थिति पर लौटेगा, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी 2। तो ऐसी कितनी एजेज हैं, नंबर ऑफ एजेज होगी आपके, कितनी है, 12 होती है। 12 की अगर आमने सामने की एजेज से गुजरने वाला पॉइंट लें, इस एजेज से ये और ये एजेज में ये, और इसी तरह आप 1 बाई 1 देखें, इसमें है, तो ये टोटल 12 एजेस की आपकी 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 वाली एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। तो आपको बोलाएगी C2 कितनी होगी आपकी, C2 होगी आपकी 6। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 3 + 4 7 + 6
13, टोटल एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गई आपके 13। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में एक्सेस ऑफ रोटेशन सिमेट्री होंगी टोटल 13, C4 होंगी 3, C3 होंगी 4 और C2 होंगी 6। तो टोटल 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगी। 9 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। तो 13 और 9 कितने होंगे आपके 22। अब बची एक, तो एक आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ऐसा काल्पनिक बिंदु जिससे कोई भी काल्पनिक रेखा खींची जाए दोनों दिशाओं में, तो समान दूरी पर क्रिस्टल के समान भाग को वो प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। तो इस तरह से या छूती हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यूबिक क्रिस्टल में एक होगी। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट होंगे किसी भी क्रिस्टल में, क्यूबिक क्रिस्टल में 23। अब आपका अगर क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो टोटल 23 प्लेन सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। तो धन्यवाद, इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।